हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं भाई स्टार्ट। मम मदिरास्ता तव पदकमल। मुझे क्षमा करें माता। आज मैं आपको प्रणाम करने हेतु कुछ नहीं पाऊंगा। पिता को पुत्र के प्रणाम से सुख प्राप्त होता है पुत्र। माता को तो केवल वास्तविक सुख तभी प्राप्त होता है जब पुत्र अपना सिर माता की गोद में रखे। पांडुपुत्र अर्जुन, आज से मैं यहीं वास करूंगी और अपने पुत्र का ध्यान रखूंगी। तुम इस उत्तरदायित्व से मुक्त हो वत्स। देवव्रत की पीड़ा से दुखी मत होना वत्स। देवव्रत सौभाग्यशाली होते हैं वो मनुष्य जिन्हें वृद्धावस्था में फिर से बालक बनने का अवसर प्राप्त होता है। जाओ, तुम अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। कल्याण। आपका पुत्र होते हुए भी मेरे हाथों अनेक दुष्कर्म हुए हैं। मैंने सदैव जिनका हित चाहा उन्हीं के नेत्रों में आंसू का कारण भी मैं ही बना। ऐसा क्यों माता? पुत्र, तुम धर्म को सूर्य के प्रकाश के भांति स्पष्ट देख पाते हो। इसीलिए जिन मनुष्य को धर्म दिखाई नहीं देता उनका मन तुम नहीं समझ सकते। जीवन भर तुम अपने आप के साथ कठोर रहे हो पुत्र। जो मनुष्य अपने साथ कठोर होता है वो दूसरों के साथ कोमल नहीं बन पाता पुत्र। तुम स्वयं कभी मोह में नहीं बंधे, इसीलिए मोह में बंधे हुए व्यक्तियों को तुमने केवल दंड दिया है, शिक्षण नहीं। हाँ माता, यदि मैं दूसरों की निर्बलता को देखा कर पाता तो उनकी उस निर्बलता का उपाय ही कर पाता। कदाचित यही मेरा दोष है। दोष तुम्हारा नहीं पुत्र, दोष मेरा है। मैंने तुम्हें कोई अपवित्रता, निर्बलता दी ही नहीं। दूसरों की निर्बलता जानने के लिए स्वयं अपने भीतर भी थोड़ी निर्बलता आवश्यक है। जो अपनी निर्बलता के साथ संघर्ष करता है वही दूसरों को संघर्ष करने का ज्ञान दे सकता है। इस संसार में आप सबसे पवित्र हैं माता, तो फिर आपका ये पुत्र किस प्रकार अपवित्र हो गया? इस बात माता। तुम अपवित्र नहीं देवव्रत, तुम पवित्रता का मनुष्य रूप बनकर जिए हो पुत्र। तो फिर मेरी मुक्ति तो नहीं हो रही माता। तुम्हें मुक्ति देने ही तो आई हूं मैं पुत्र। जीवन में जिन कार्यों को
तुमने अपना पुण्य माना है और जिन कार्यों को तुमने अपना पाप, उन सभी कार्यों का त्याग करना होगा पुत्र। इन रक्त बिंदुओं के साथ बह जाने दो जीवन भर के सभी कार्यों को। केवल ज्ञान स्वरूप बन जाओ पुत्र। और जब कोई योग्य व्यक्ति तुमसे तुम्हारा वो ज्ञान मांगने आए तो उस ज्ञान का भी त्याग कर दो पुत्र। उस समय मैं तुम्हें अपने जल में समा लूंगी पुत्र। तब तक मैं यहीं तुम्हारे निकट रहूंगी पुत्र। भूमि पर तुम्हारी मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में तुम्हारे पुनर्जन्म के समय की प्रतीक्षा करूंगी पुत्र। आज मेरे जीवन भर की प्यास तृप्त हो गई माता, तृप्त हो गई। महारथियों, महामहिम भीष्म की पराजय होगी। हमारे लिए किसी प्रकार की हताशा का कारण नहीं। इसको टेंशन ही नहीं, बंदा बहुत ताकतवर हमें है। पांडवों ने पराजित नहीं किया है। स्वयं उनके प्रण के कारण उन्होंने अपने शस्त्रों का त्याग किया है। ना ही इससे शत्रुओं के शौर्य में वृद्धि हुई है, ना ही उनके विजयी होने की संभावना में वृद्धि हुई है। अब ले आओ लंगड़े मामे को। मत भूलो मेरे महारथियों, 8 दिशाओं में 8 विराट हाथी मिलकर आकाश का भार उठाते हैं। हुई 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 हुई। उन्हें दिग्गज कहा जाता है और एक दिग्गज के गिर जाने से दिग्गज आकाश नहीं गिर जाता है। कार अभी भी इसके अंदर खड़ा हुआ है। महामहिम भीष्म अवश्य ही महान योद्धा थे। किंतु हमारे पास महामहिम भीष्म जैसे ही अजय योद्धा हैं, जिनके तीरों का प्रतिकार करना स्वयं इंद्र के लिए भी दुष्कर है। ये तो तुम्हें पहले दिन ही पता चल जाना है। जिनके पास अमोघ शक्ति है, दिव्यास्त्र है, जो महामहिम भीष्म जैसे ही भगवान परशुराम के शिष्य भी हैं। अब गुरु पर नजर है। महारथियों, नहीं, अंगराज बोले। कल से रणभूमि में आपके सर सेनापति होंगे। अंगराज गुरु द्रोण नहीं भाई, अंगराज। भगवान परशुराम के शिष्य अंगराज। अच्छा, नहीं क्या महारथी करण। अंगराज कर्ण। मैंने क्या बोला था? अब इसकी बारी आ गई। हाँ। अब इन बाप बेटों के पास क्या रह गया? महारथी कर्ण, आपको आपके सामर्थ्य दिखाने का समय आ गया है। आ चुका है। लो जी गुरु द्रोण, आप मुंह छुपा कर चले जाओ, और आपका बेटा भी। मित्र कर्ण, मुझे तुम पर विश्वास है। बहुत। ये बाप बेटा कैसे आप खड़े हैं? तुम
तुम्हारे पास उन पांडवों का पक्षपात करने का कोई कारण नहीं। बाप बेटा आप भुगतो। के मार जाओ इधर ही। ना ही उन पांडवों के साथ तुम्हारे कोई संबंध है। नहीं कोई संबंध नहीं, वो उसको पता है संबंध है कि नहीं है, तेरे भिखारी को क्या पता ना है। ही वो पांडव तुम्हारे शिष्य हैं। ये तेरे को नहीं ना पता, दुर्योधन वाह। वो मूर्ख है, इसको क्या पता है। मित्र कर्ण, तुम और केवल तुम और तुम उन पांडवों का वध करोगे। हाँ, ये सोचना भी बात है। अब भीख मांग लो, इससे जा रहा है, गुरु जा रहा है, उससे भीख मांगो। मामा किधर गया इनका? वो लंगड़ा खड़ा तो है साहब। नहीं मामा शकुनी नहीं, दूसरा भी इधर ही खड़ा था। वो साथ बैठा हुआ है मामा। अभी वो चुप अब उसका भी नंबर लगना है। मामा शल्ले अब चुप है। लेकिन दूसरी तरफ यार देखे ना, यहाँ पे गुरु जी का बनता था। अब जो है दुर्योधन, उन्होंने सीखा भी गुरु द्रोण से ही है, और फिर भी आज वो उनको ही बातें कर रहे हैं। इनकी कोई समझ नहीं आ रही है किस साइड पे जा रहे हैं यार। नहीं ऐसे ही है, लेकिन भाई ये चीज खुद वो हैरान हो गया कि ये फैसला कैसे हो गया। आंध आके इस दफा शकुनी को पूछा भी नहीं उसका मशवरा या कुछ और है, लेकिन ये गुरु जी भाई आप नाराज हैं। भाई शिष्य तो हैं उनके, इनको क्या होगा, ये तो सिर्फ अपनी मौत को बवास दे रहे हैं। अब भाई जो एक इनको शक्ति थी वो बचा सकती थी, उसको भाई इन्होंने कह दिया कि वो नहीं भाई, जो हमारा अंगराज कर्ण है ना, वो हमारी रक्षण में आएगा और हमारा भाई उत्तराधिकारी कह रहा हूँ यार, वो क्या कहते हैं, सेनापति बनेगा। अब देखते हैं भाई क्या रक्षण करता है ये। यार इस भिखारी की में अकल ही नहीं है। ये भिखारी को इसके पास अगर अकल होता तो आज इसने वो लफ्ज़ बोल दिया है जो इसको सारी जिंदगी जिसने इसको बना दिया है। अब ये करण को बोल रहा है कि ये भाई भीष्मा जी से ज़्यादा है, मसलन भीष्मा जी की ताकत से ज़्यादा ताकत रखता है। तो इसमें इतना अकल नहीं है कि अगर इसमें इतना कुछ होता तो ये आपको पहले विजय दिला देता। इसके पल्ले तो बाद में होगा, भीष्मा जी के आगे तो ये कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे भाई इसने ये फैसला लिया है, गुरु द्रोण और उसका बेटा अब बाप बेटा एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं कि इसने तो हमें बनाना था, गुरु जी को बनाना था सेनापति, तो उसने बना दिया भाई अर्जुन को, क्योंकि उसको पता है कि ये मुझे आप बचा सकता है। लेकिन बचा ये भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो इसको बोल रहा है कि वो तो आपके कुछ भी नहीं लगते, तो आपने ही उनको मारना है। तो भाई उनको उसको सारा पता है, उसको कृष्णा जी ने हर चीज़ बता दी है कि वो आपके भाई हैं और कोई नहीं है। उन्होंने ये बताया कि ये अधर्मी है, ये गलत रास्ते पे चल रहा है और आपको भी गलत रास्ते की तरफ ले जा रहा है। लेकिन ये उससे फिर भी भीख की अपील इसने रखी हुई है कि ये बंदा ही है जो मुझे आपको वहाँ से बचा सकता है। लेकिन भाई गुरु तो निकल गया है, लेकिन बाद में ये पैर पकड़ लेते हैं, लगता तो है अभी जाकर पैर पकड़ लेंगे। इस तरह ही भाई अपना भीष्मा जी के साथ भाई अपना गुरु द्रोण ने भाई काफ़ी अच्छी सपोर्ट दी है और उनका भाई पांडुपुत्रों का मुकाबला करते रहेंगे। लेकिन इधर उसका हक बनता था, लेकिन भाई इस द्रौपदी को, मूर्ख बच्चे को ये नहीं पता है गया कि अंगराज कर्ण उनका भाई है पांडुपुत्रों का, और वो इनका मुकाबला कैसे करे। लेकिन वो मुकाबला तो करेगा, लेकिन भाई उनका वध नहीं कर पाएगा। जो शक्ति भाई गुरु द्रोण के पास है वो अंगराज के पास नहीं हैगी। इसको भाई वो सिपहसालार बना रहा है कि आप अपना भीष्मा जी की जगह पर आप आएंगे भाई, और भाई आप उसकी जगह पर कैसे हो गए, ये उसके अपना पैर के बराबर भी नहीं है क्या, ये उसके बराबरी करने को अपना आप निकल रहे हैं, उसकी बराबरी कर। पावर है दोनों के पास, कर्ण के पास भी काफी पावर है।
यार देखो ना, जो भी यहाँ पे मौजूद है ना, हर एक के पास एक हाई किस्म की पावर है। ये नहीं कि नहीं है। करण के पास अपने हिसाब से हाँ, है, शीशे गुरु के देखिए पास वो अपने किनका हैं। माँ करण शिष्य देखे किनका है भाई, तो ये सारी चीजें, लेकिन ये कि आप देखो ना, विष्मा जी ठीक है, एक बहुत बड़ी दीवार थे, उनकी जैसी ताकत नहीं है किसी के अंदर। आपने देखा भी, उन्होंने 7-8 दिन जिस तरह एक जो उन्होंने तबाही मचाई है। लेकिन अब मसला ये है कि उसके बाद जो है ना, वो मामला ये संभाल जरूर लेंगे। ये नहीं कि नहीं ऐसे ही जो मतलब उनकी डेथ होगी तो ये सारा मामला खराब हो जाएगा। अभी तो भाई आगे काफी जो है ना, वो मतलब हर एक का एक दूसरे के साथ सामना होगा। लेकिन देखो भैया, फैसला तो हो चुका है करण का। हाँ जी, बाकी आप देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।